कानपुर एनकाउंटर में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी, सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी सामने आई है। उस चिट्ठी ने बहुत कुछ खुलासा किया है जिसे आप सबको जानना अति आवश्यक है। कानपुर एनकाउंटर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें यशो विनय तिवारी, विकास दुबे की मिली भगत, यशो विनय तिवारी और कुख्यात जातीय आतंकवादी विकास दुबे की मिली भगत का दावा सच सामने आया है। उस चिट्ठी में कहा गया है कि मार्च माह में यह चिट्ठी शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा की ओर से लिखी गई थी। इसमें कहा गया था कि 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ एक मामला पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना करने वाले अधिकारी ने धारा बदल दी थी। पत्र में सीओ मिश्रा ने लिखा है कि धारा बदलने के बारे में पूछने पर विवेचक ने बताया कि थानाध्यक्ष विनय तिवारी के कहने पर धारा 307 हटाई गई। सोचिए, घटना 13 मार्च की है। 13 मार्च को देवेंद्र मिश्रा सीओ थे उस समय, जो आज शहीद हो गए। उन्होंने कानपुर एसएसपी को उन्होंने, एसएसपी कौन था? तत्कालीन एसएसपी भी तिवारी था। देखिए जातीय आतंकवादियों का गुट गैंग कहता था। देखिए देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को लिखा पत्र, कहा था कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि सहानुभूति दिखाई जा रही है और जो धाराएं उसके खिलाफ बनती है वो धाराएं यशो विनय तिवारी नहीं लगा रहा है, हटा दे रहा है। अपनी कार्यप्रणाली में यशो विनय तिवारी को बदलाव करने की जरूरत है, नहीं तो आज नहीं तो कल बहुत गंभीर घटना घट सकती है। यह एक पत्र लिखते हैं देवेंद्र मिश्रा जी सीओ अपने एसएसपी को, लेकिन उस पत्र को एसएसपी ने नजरअंदाज कर दिया। उस पत्र पर एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। शायद यह कार्रवाई हो गई होती तो आज का यह दिन देखने को नहीं मिलता। सोचिए एसएसपी तिवारी, अनंत देव तिवारी, तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी, चौबेपुर थानाध्यक्ष यशो विनय तिवारी और कुख्यात जातीय आतंकवादी सरगना विकास दुबे की कितनी खिचड़ी पकती है, इस बात को आपको समझना है। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में, डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में रेड के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। पिछले 3 दिन पहले विनय तिवारी डिप्टी एसपी हो गए और डिप्टी एसपी विनय तिवारी की अगुवाई में विकास दुबे को पकड़ने का प्लान किया गया। रात को 12 बजे के आसपास विकास दुबे के घर पे लोग पहुंचते हैं। उससे पहले वही कुख्यात माफिया विकास दुबे को विनय तिवारी यशो ने फोन करके बता दिया कि आज 35-40 पुलिस के लोग आपके घर पहुंचेंगे और तुम्हें दबंग डिप्टी एसपी द्वारा पकड़ा जाएगा। क्या कहा विकास दुबे ने फोन पर? कहा कि आज आने 2 सालों को खुलासा हुआ। एक ऑडियो क्लिप आई है, ऑडियो क्लिप में खुलासा हुआ है विनय तिवारी और विकास दुबे के बीच में एक ऑडियो क्लिप आई और दयाशंकर अग्निहोत्री
विकास दुबे का जो सहयोगी है उससे पूछताछ पर सच सामने आया कि जब विनय तिवारी का फोन आया विकास दुबे के मोबाइल पर, वह उस समय उसके पास था और फोन पर कुछ कहा गया तो इसने कहा आने दो सालों को, आज इनको कफन में लपेट के भेजूंगा। यह बात दयाशंकर अग्निहोत्री सुनता है विकास दुबे से फोन पर, जो बात एसटीएफ पर दबाव के बाद दयाशंकर गिरफ्त में जो है वो कबूलता है कि विकास दुबे ने फोन पर यह बात कही कि आज आने दो सालों को कफन में लपेट के भेजूंगा। इसका मतलब खाकी के अंदर आतंकवादी विनय दुबे, विनय तिवारी जिस आतंकवादी को पाल रहे थे वह आतंकवादी खुद तुम्हारे जाति के देवेंद्र मिश्रा का मौत बन गया। इसीलिए कहता हूं जाति जाति चिल्लाओगे तो एक दिन तुम भी मारे जाओगे। लगेगी आग तो कईयों के घर होंगे जद में, लगेगी आग तो कईयों के घर होंगे जद में। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जातिवादी कुख्यात ब्राह्मणवादी मानसिकता से ओत प्रोत लोगों शर्म आनी चाहिए, तुम में सुधार होना चाहिए। क्या हुआ? विनय तिवारी यशो चौबेपुर कानपुर ने विकास दुबे को बताया। विकास दुबे ने क्या किया? अपने दर्जन भर से ज्यादा 2 दर्जन अपराधियों को बुलाया। AK-47 की व्यवस्था पुलिस के लोगों ने ही किया होगा। तमाम अत्याधुनिक असलहों से 8 लोगों की तत्काल मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दिया। और दूसरे दिन कई घायल पुलिस में से 2 पुलिस कर्मी और दम तोड़ दिए इलाज के दौरान, मतलब लगभग 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जरा सोचिए घटना, जब डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में विकास दुबे को पकड़ने के लिए रेड डालने गई पुलिस की टीम, तो विनय तिवारी शामिल तो था, लेकिन विनय तिवारी रेड वाली टीम में सबसे पीछे था। जब विकास दुबे नामक जातीय आतंकवादी ने गोलियों का बौछार करना शुरू किया तो विनय तिवारी यशो चौबेपुर पीछे से भाग गया और उसके साथ कई पुलिसकर्मी भाग निकले। जरा सोचिए क्या है यह जातीय आतंकवाद। सच और सामने बताऊंगा, सुनिएगा। सच को सुनना आपको बहुत जरूरी है। सुनिए यह सच। जब एसटीएफ की टीम ने पूछताछ किया, 2017 का एक घटना है। 2017 में जब एसटीएफ की टीम ने पूछताछ किया था दुबे से, तो बीजेपी के विधायकों का नाम सामने आया है। इसीलिए मैं कहता हूं खाकी, खादी और खतरनाक आतंकवादी का मेल जोल है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो कहता हूं समझिए, सोचिए, विचार करिए और जातीय आतंकवादियों के बारे में सोचिए। एसटीएफ ने 2017 में विकास दुबे से एक मामले में पूछताछ किया था। एक हत्या के मामले में पूछताछ किया। सिलसिलेवार पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लिया था, जिसमें से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा का नाम दुबे ने लिया था। विकास दुबे ने कहा कि ये दोनों हमारे विधायक जो हमारी मदद करते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का नाम लिया होगा, लेकिन 2 विधायकों का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लिया। यह वही विकास दुबे है जो राजनाथ की सरकार में, जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ के दौरान
राजनाथ के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आरोप इसी विकास दुबे पर लगा। लेकिन इतनी दबंगई थी, इतनी गुंडागिरी थी कि इसके डर के मारे जो साक्षात्कार थे, गवाह थे, वो मुकर गए, यह बच गया। सवाल है कि तत्कालीन डीएम, तत्कालीन जिलाधिकारी चाहते तो फिर से अपील कर देते, लेकिन उन्होंने अपील नहीं किया। यानी कुख्यात अपराधी को बचाने की साजिश बीजेपी के सरकार ने किया, बीजेपी के जिलाधिकारी ने किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ के सरकार ने किया था। बीजेपी की सरकार ने उस समय भी इसको बचाया और बीजेपी की सरकार ने इस समय भी, बीजेपी के सरकार के विधायक, बीजेपी सरकार के कर्मचारी, एसएसपी, एसओ और जातीय आतंकवादी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारी द्वारा इसको बचाया जा रहा है। कहीं विकास दुबे ने इन विधायकों के साथ संबंध जैसी तमाम बातें कही थी, लेकिन अब विधायक भगवती प्रसाद सागर ने विकास दुबे के साथ अपने रिश्तों की चर्चा को खारिज कर दिया और कहा कि यह राजनीति है। जरा सोचिए, अगर यह विकास दुबे यदि यह कह देता कि इस मुसलमान विधायक से मेरा रिश्ता था, कह देता कि समाजवादी पार्टी के इस मुसलमान विधायक के कारण हमारा संबंध था, वो कह देता समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के इस यादव, इस मुसलमान, इस जाटव, इस दलित के विधायक के कारण हम ये बन पाए, तो आज पूरी मीडिया में, जातीय आतंकवादी मीडिया में सिर्फ एक ही बात चलती। सोचिए, ये जातीय आतंकवादी का गढ़। और हकीकत जानिए, विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे भी अब फरार हो गई है। सवाल है योगी जी आपसे आज, अंधभक्तों, गडर के कीड़ों, तुम्हारे बाप से भी आज सवाल है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपसे सवाल है, विकास दुबे के घर को आपने कल ढहा दिया, क्या मिला आपको? अपराधियों के घर को ढहाना यह किस कानून में लिखा है कि बिना कोर्ट से समन आए आप उसके घर को ढहा दीजिए? मुझे तो सरकार की साजिश लगती है। सरकार के तमाम मंत्री और तमाम अपराधी इसमें शामिल हैं, इसलिए हमें सरकार की साजिश लगती है। हमें तो लगती है कि सरकार इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, क्या कर रही सरकार? आज सरकार इसे क्यों बचाना चाहती है, वो बात सुनिए। ये बात मैं आप सबको आज बताऊंगा, एक एक राज खोलूंगा। क्यों है ऐसा, इस बात को समझिए। क्यों है ऐसा, क्यों हो सकता है ऐसा, इस बात को आपको जानना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर उसके घर को गिरा दिया गया। उसके घर में कई दर्जन कैमरे लगे थे चारों तरफ। कितने नेता आए, कितने नेता गए, उस कैमरे में कैद था। उसके घर के नीचे, उसका घर 2 एकड़ में बना था और 2 एकड़ में नीचे बंकर बना था। अब बंकर में तमाम अवैध असलहा, AK-47 बम का जखीरा रखा हुआ था। उसके घर को शायद योगी जी ने इसलिए गिरवा दिया होगा क्योंकि उस कैमरे में तमाम सबूत मिल जाएंगे योगी के विधायकों के, योगी के नेताओं के खिलाफ। जो उसका गाड़ी चकनाचूर कर दिया गया, उस गाड़ी को इसलिए चकनाचूर कर दिया गया कि शायद वो भी किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक या अधिकारियों का दिया हुआ हो सकता है। सोचिए, हो सकता है कि दिया गया हो। इसलिए आज सवाल उठता है, तक विकास दुबे को बचाने की कोशिश नहीं है क्या?
शायद गाड़ी और कैमरा और मकान के अंदर तमाम सबूत पाए जाते, उस जांच का विषय था, लेकिन योगी सरकार ने इस जांच के विषय को समाप्त कर दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।